दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं, यह कहानी आपके हृदय को छूकर निकलेगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद होने वाली है। कृपया कर वीडियो को पूरा अवश्य सुनना ताकि आपके जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। प्यारे साथियों, आज की हमारी कहानी एक महाजन की है। यह महाजन सदैव यज्ञ आदि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया था। उसने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। जब उसकी स्त्री ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुणे को मोल में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुणे बेच करके कुछ पैसा लेकर आइए, जिससे थोड़ा बहुत काम चल जाए। महाजन की इच्छा न रहते हुए भी वह स्त्री के बार बार कहने पर वह वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दे दी। वह अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वह सेठ रहता था, तो वहां एक तालाब था। वही सोच स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में ही एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में अपने बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी। उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। कुतिया ने उस रोटी को खा लिया। फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार महाजन ने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से उठकर भूखा ही चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुणे बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री जो थी वह बहुत ही पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा कि एक महाजन आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ जी की स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को जो 4 रोटियां दी है, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। यदि भूखे को कोई भोजन कराता है और सही समय पर यदि भोजन देता है, यानी जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उस समय यदि उसको उपलब्ध करा दी जाती है, तो उससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। सेठ ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर सेठ बाहर चला गया। नियत समय पर महाजन सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई भी यज्ञ नहीं किया। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। मैं यज्ञ कैसे करता और कहाँ करता। इस पर सेठ ने कहा, आज आपने तालाब की पाल पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है। मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे चला। सेठ ने कहा कि मेरी स्त्री पतिव्रता है और उसी ने यह सब बातें मुझे बताई है। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु आप उसका मूल्य क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती तोलकर मैं दे दूंगा। महाजन ने यह स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब महाजन ने अपने इस पुण्य की इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद महाजन वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, वहां से थोड़े से चमकदार कंकड़ों, पत्थरों और कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर वह अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दिया और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी स्त्री के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। यह देख वह बड़ी प्रसन्न हुई
थोड़ी देर बाद जब वह महाजन आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आई? महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। महाजन बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित रह गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और वही सबसे बड़ा पुण्य भी। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखी आतुर और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी के संकट के समय दिया गया दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम माना जाता है और वह सबसे बड़ा पुण्य होता है। और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुलादान आदि किया जाता है उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त अनाथ, लूले लंगड़े, दुखी विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र दान देना तामसी होता है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली होती है। आज तो यह मान बढ़ाई हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन का होता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य या संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना को न रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करना।